उन दिनों में एकमात्र मेरे आत्मा का मित्र, मेरे आत्मा का मित्र जो मुझे इस पर्याय आने वाली कई पर्यायों तक साथ देने वाला है, वह मात्र और मात्र धर्म है। और उस धर्म को ही सच्चा मित्र बनाकर जो अंतिम श्वासों में समाधि मरण को प्राप्त करता है, वही अपने इस लोक और परलोक को यानी वर्तमान को और भविष्य को बदलने की कुछ गुंजाइश रखता है। क्या करूं? अब ग्रंथ भी अंतिम पड़ाव में है। 2-4 श्लोक और ग्रंथ के 2-4 श्लोक मात्र बचे हैं। कभी पाटुदी जी ग्रंथ प्रारंभ हुआ था और कभी आज समाप्त भी होने वाला है। जीवन भी ऐसा ही है, जीवन भी ऐसा है। कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सोच समझकर ज्ञानियों एक एक कदम जीवन का रखने का प्रयास करो। फूंक कर चलने का प्रयास करो। फूंक का मतलब ये नहीं है कि फूंक मारना फिर कदम रखना। कहने का तात्पर्य है विवेक पूर्वक जीने का प्रयास करो। और जो जीवन भर धर्म की साधना करता है, जो जीव विवेक पूर्वक जीवन जीता है, उसके ही जीवन में ये समाधि मरण धर्म के साथ होना संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। अभी संभवनाथ भगवान के मंदिर पर कलशारोहण की बातें चल रही थी। क्यों सुभाष जी? वह मात्र मंदिर का ही कलशारोहण नहीं, ये तो कलश चढ़ाकर शिखर पर हम मंदिर का तो कलशारोहण कर सकते हैं। ये तो संभवनाथ भगवान की कृपा से फिर भी संभव है। पर ध्यान रखना किसी प्रकार से धन दौलत नाम शोहरत आदि को प्राप्त करने से जीवन का कलशारोहण समाधि संलेखना के रूप में संभव नहीं हो सकता। पर सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के साथ साथ अगर ऐसा ही पवित्र जीवन हम अपने आप को, अपने आत्मा को और अपने सच्चे धर्म सच्चे देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित करते हुए चलेंगे तो पक्का मानना समाधि मरण होना पूर्ण संभव है। आचार्यों ने मनुष्य पर्याय का अगर कलशारोहण कुछ कहा है, कलशारोहण कब होता है अशोक जी? मंदिर बनता है तब नहीं। मंदिर बन गया, भगवान विराजमान हो गए, पंचकल्याणक हो गया, शिखर बन गया, सब प्रतिष्ठित हो गया, उसके उपरांत सबसे अंतिम कोई बात होती है तो वह कलशारोहण होता है। और मनुष्य पर्याय का भी अगर कलशारोहण कुछ है तो समाधि मरण है। पर समाधि मरण रूपी कलशारोहण तभी होता है जब जीवन भर का मंदिर हमने बनाया है। ईंट चूने का नहीं संजीव जी, ईंट चूने के मंदिर तो कई लोगों ने बनाए हैं। अपने मन को मंदिर, अपने जीवन को जो मंदिर बनाता है वही जीवन के अंतिम पड़ाव में समाधि संलेखना जैसा कलशारोहण कर सकता है। जिसका जीवन ही मंदिर नहीं बन पाया, पूरे जीवन में राग द्वेष विषय कसाय, इसको समझाऊं, इसको कर दूं, ये कर दूं, और मात्र राग द्वेष से जिसका जीवन भरा हुआ है उसका जीवन कभी मंदिर नहीं बन सकता। और माँ ध्यान रखना, जिसका जीवन मंदिर नहीं बना है उसके जीवन में समाधि रूपी कलशारोहण हो नहीं सकता। बिना मंदिर के कभी कलशारोहण देखा आप लोगों ने? बिना मंदिर, बिना वेदी, बिना किसी मानस स्तंभ के कोई कलशारोहण नहीं है। जब तक वहाँ परमात्मा नहीं है तब तक उस बिल्डिंग पर, उस वास्तु पे कोई कलशारोहण नहीं होता है। चाहे मानस स्तंभ हो, वेदी हो, मंदिर हो, जब तक परमात्मा नहीं है भीतर तब तक कलशारोहण नहीं होता। ऐसे ही ज्ञानियों, जब तक भीतर परमात्मा नहीं है, कोई परमात्मा की फोटो निकाल कर अपने छाती पर मत लगा लेना। आजकल तो पता नहीं पागलों जैसे भूत छाए लोगों को वो गुरु के और भगवान के टैटू बना रहे हैं हाथ पे। पता नहीं
ऐसे छाती पर और शरीर पर भगवान और गुरु को गुदवा कर अगर कल्याण होता होता तो फिर क्या ना होता, फिर क्या ना होता। बात भीतर की चल रही है, बात भीतर की चल रही है। जो ये आत्मा है, इस आत्मा में अगर परमात्मा का स्थान नहीं है, सच्चे गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, तो पक्का मानना जीवन में कभी कभी हम अपना कल्याण कर ही नहीं सकते। दिखावे के लिए कितना ही धर्म करना, दिखावे के लिए कितना ही धर्म कर लेना, पर बाहर का धर्म मायने नहीं रखता। भीतर आत्मा में परमात्मा का स्थान श्रद्धा पूर्वक एकत्रित करने की आवश्यकता है। तभी कुछ काम हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये पुनः ध्यान रखना इस संसार में सच्चे देव शास्त्र गुरु और धर्म के अलावा ज्ञानियों कोई मित्र, कोई सहायक नहीं है। क्या आपने विकास भाई नहीं देखा बुरे दिनों में? कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं होता। ज़रूरत पड़ने पर कहने वाले तो हजारों होते हैं, हम ऐसा, हम वैसा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर ज़रूरत पड़ने पर कितने काम में आते? देखा कभी आप लोगों ने ज़रूरत पड़ने पर काम में आने वाले? कभी नहीं आते हैं। जितने भी संसार में मित्र है, जितने भी सगे संबंधी है, जब तक उनके स्वार्थ की पुष्टि हो रही है, तब तक वे तुम्हारे मित्र है, सगे है, संबंधी है। और जैसे ही स्वार्थ की पुष्टि होना बंद हो गई, कौन है आप, कौन थे आप? मिनटों में नज़ारे बदल जाते हैं। काम के तो कितने होते हैं? चंद ही होते हैं। काम के तो पक्का मानना ये संसार की स्थिति है। कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, अरे हमारे पास आते ना, पर दुख के दिनों में कोई नहीं है। एकमात्र सच्चा साथी है। जब जीवन मरण का सवाल सामने आ जाए, जब कोई साथ देने वाला ना मिल जाए, मात्र प्रभु और गुरु को आंख बंद करके ज्ञानियों स्मरण कर लेना। जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे सच्चे श्रद्धा के साथ प्रभु और गुरु को स्मरण करोगे तो बिगड़ी भी तत्क्षण बनते में समय नहीं लगता। पर वैसा श्रद्धान और वैसा समर्पण होना चाहिए, समर्पण भी होना चाहिए। मात्र कहने से काम नहीं होता। माँ हमारा तो समर्पण है, कहती बहुत सारे लोग हमारा तो समर्पण है, हम तो सब कर लेंगे। कहना भिन्न होता है और करना भिन्न होता है। मैं पुनः काम कुमार नंदी महाराज की बात कह रहा हूँ। क्वचित कदाचित तुम्हारे जन्म मरण का संशय तुम्हारे सामने आ जाए कि मैं कल बचूं कि नहीं बचूं, कौन मुझे साथ देगा, तब किसी इंसान की, किसी मित्र, किसी सगे संबंधी की खोज मत कर लेना। एकमात्र तुम्हारे आत्मा में तुम परमात्मा को स्थान दे देना। एकमात्र धर्म को मित्र मानकर उस अंतिम श्वासों को समाधि की ओर ले जाने का प्रयास कर लेना। पक्का मानना वही धर्म और वही सच्चे देव शास्त्र गुरु तुम्हारे मित्र हो सकते हैं, अन्य कुछ नहीं। जीवन भर जैसा भी जीवन जियो, भावना अच्छी भाते हुए, अच्छे कार्यों को करते हुए अंतिम समय भी संभल जाओ, तो फिर भी जीवन संभलने की संभावना है। क्यों अंतिम श्लोकों में इतने गहरे रहस्य यहाँ आचार्य भगवान दे रहे हैं कि पूरा ग्रंथ भी नहीं पढ़ा हो, पूरा जीवन भी नहीं संभला हो, अंतिम समय में भी आप संभलने का प्रयास कर लोगे। अंतिम समय में भी धर्म को, आत्मा को, परमात्मा को सच्चा मित्र मान लोगे, तो भी तुम्हारा समाधि मरण के साथ आत्मा का अच्छे गति में गमन होने की संभावना है। इसलिए संभल जाओ। ये राग, ये देश, ये विषय, ये कसाय, ये मित्र, ये परिवार, ये समाज, ये दुनियादारी बिल्कुल मेरे आत्मा से भिन्न है।
ये निर्णय कम से कम 24 घंटे में एक बार करो। ठीक है, जीना सबके साथ पड़ेगा, जब तक सबके साथ है बिल्कुल सबके साथ जीना पड़ेगा, सबके साथ जीना पड़ेगा, पर सबके साथ जीते हुए उनको साथी नहीं, इनको साथी बना लो, इन परमात्मा को साथी बना लो, गुरु को साथी बना लो, तो पक्का पक्का जीवन बदल सकता है। जिन वीर भगवान के निमित्त से आज धन्य तेरस मनाने जा रहे हैं, उन्होंने भी आज के ही दिन निर्णय किया था। अनेक स्थानों में पहुंचकर विभूतियों के साथ समोषण की रचना के साथ साथ दिव्य ध्वनि प्रदान करने का प्रयास किया, और जब उन्हें समझ में आ गया परोपकार बहुत हो गया परोपकार, अब मुझे अपने आत्मा का हित करना है। दूसरों को उपदेश देते देते नगर नगर भ्रमण करते हुए, कभी विपुलाचल कभी कहीं करते हुए पूरे प्रांतों में तीर्थंकर भगवान का गमन हुआ। वह दिव्य ध्वनि के माध्यम से एक एक आबाल वृद्धों को उन्होंने उपदेशित करने का प्रयास किया। सच्चे देवशास्त्र गुरु और आत्मा परमात्मा की बातें समझाते हुए धर्म रूपी मित्र को सबके लिए मित्रता प्रदान करते हुए पुरुषार्थ किया। और जब उन्हें समझ में आया कि अब दूसरों को समझाने का समय नहीं बचा, वह आज का पावन पुनीत दिवस जब उन्होंने अपने योगों का निरोध करते हुए पावापुर के उस सरोवर के मध्य में जाकर योग यानी समाधि को धारण कर लिया। आज नियोग ही ऐसा बना कि समाधि की बात यहाँ कामकुमार नंदी महाराज कह रहे हैं, और वहाँ योगों का निरोध करते हुए तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पावापुरी में समाधिस्थ हो गए। समाधि का अर्थ मात्र मरना नहीं है, उस समाधि को उन्होंने धारण कर लिया जहाँ समाधि है, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपने आप में कृतकृत्यता का अनुभवन करते हुए, अपने आप को धन्य मानते हुए सभी योगों का योग जानते ना, योगासन नहीं, पेट फुलाना पिचकाना उसे योग नहीं कहते हैं। मन वचन और काय ये 3 योग कहलाते हैं। तीनों योगों का विसर्जन करते हुए जो अपने आत्मा में अपने समाधि में जो लीन हो गए, वे वर्धमान आज ध्यान उत्कृष्ट ध्यान की ओर पहुंच गए, क्योंकि 13वां गुणस्थान तो केवली बनकर उन्होंने प्राप्त कर ही लिया था। अब 13वें गुणस्थान का वह तीसरा शुक्ल ध्यान प्रारंभ करने का समय आया था, और वह पावापुर की वह धरा, वह जलाशय, वह तालाब धन्य हो गया। उन्होंने ध्यान के माध्यम से आज की तेरस को धन्य कर लिया, इसलिए आज धन्य तेरस हम सभी मनाते हैं। भले ही तिथि के कारण कुछ कल आगे पीछे मना रहे हैं, पर जिस घटनाक्रम से इस धन्य तेरस को धन्य बनाया है, वही धन्य बनाने के लिए तुम्हारे जीवन में भी पर्याप्त हो सकती है। यही बात यहाँ कर रहे हैं। मैं श्लोक भी पढ़ लूँ क्योंकि समय हो गया है। अभी जीवन का कलशारोहण समझ के फिर क्यों प्रदीप जी मंदिर का भी कलशारोहण करना है। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, आप सुनकर समझने का प्रयास कर लेना। जाते क्वचित् धर्मणि संशयेतु स्वात्मैव मित्रं तनुते समाधिं हन्ते सहाया भिन्नात्मचित्तः प्रायोपमन्त्र परिभावयेयुः। जाते क्वचित् संशयेतु, क्वचित कदाचित, जब कभी तुम्हें संशय हो जाए, मित्र परिवार और सगे संबंधियों पर नहीं, वे तो संशय करने की नहीं, वो तो उनकी जैसी नीति है, वे वैसे नीति से जी रहे हैं, पर तुम्हें अपने धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में नहीं, स्वयं जो धर्म का पालन कर रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि पता नहीं कल मैं अपने धर्म का, अपने संयम का, अपने व्रतों का पालन कर पाऊँ ना कर पाऊँ,
स्वात्मैव मित्रम तनुते समाधिम, उसी समय जिस दिन तुम्हें ये लग जाए कि पता नहीं कल पर्याय बची ना बची, पर्याय समाप्त होते समय मेरे व्रत ना छूट जाए, मेरे नियम ना छूट जाए, मेरा धर्म ना छूट जाए, ऐसे अगर किसी प्रकार से अपने स्वयं के धर्म क्रियाओं के प्रति अगर क्वचित कदाचित संशय हो जाए तो अपनी आत्मा और अपने आत्मा के धर्म को ही स्वात्मैव मित्रम, अपने आत्मा को मित्र बनाते तनुते समाधिम, आत्मा को मित्र बनाकर, आत्मा को मित्र मानकर इस शरीर को समाधि में लीन कर दो, इस समाधि को लीन कर दो, समाधि को प्राप्त करने का प्रयास कर लो। क्योंकि हन्ने सहाया भिन्नात्म चित्ता, इस संसार में ज्ञानी, इस संसार में अन्य सभी तुमसे भिन्न नहीं है। ये शरीर भी समाधि के बाद, पर्याय जाने के बाद, मृत्यु के बाद साथ देने वाला नहीं है। कोई ना सहाय नहीं है, अन्य कोई सहाय नहीं है तेरे आत्मा के अलावा, तेरे आत्मा में विराजमान धर्म के अलावा अन्य कोई निश्चय से तेरा साथी है ही नहीं है। कौन जाएगा साथ? शरीर, धन दौलत, पैसा, नाम शौहरत, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जो मैंने धर्म किया है, जो मैंने कर्म किया है, वह धर्म और कर्म ही मेरे लिए सहायक है। ये आत्मा का धर्म और कर्म ही सहायक है। उसे ही सहायक मानकर, उसे ही सहाय मानकर प्रायोपमंत्रम परिभावयेषु, उस समाधि की ही भावना से अपने आप को समाधि की ओर अग्रसर करने का प्रयास करना। क्योंकि इसके अलावा मनुष्य पर्याय की कोई धन्यता नहीं है, कोई धन्यता नहीं है। कितना ही धन जोड़ के रखना, धनतेरस है ना, चम्मच तो खरीदी होगी माँ, अब कुछ ना कुछ खरीदना ज़रूरी है। बर्तन रूपी धन खरीदने के लिए, नहीं तो सोना चांदी रूपी धन खरीदने के लिए आज इंसान दौड़ रहा है। ध्यान रखना, ये धन इकट्ठा करने की धनतेरस नहीं है, अपितु अपनी सोच को धन यानी सकारात्मक पॉजिटिव बनाते हुए, अपने आप को, अपने भावों को संजोते हुए, अपने जीवन को भी धन्य करने का, ध्यान करने का ये पावन पुनीत समय है। निर्णय हमें करना है कि हमें जीवन में करना क्या है। क्योंकि मात्र और 2 दिन और बचे हैं, फिर तो भगवान का मोक्ष और सबका मोक्ष यानी छूटना, सभी छूट जाएंगे, हम भी छूट जाए इस संसार से, इन कर्मों से, इन पापों से। ऐसा प्रयास करो। क्या करूं, समय बहुत जल्दी हो जाता है ना, पता नहीं चला 3.5-4 महीने कहाँ आए और कहाँ चले गए। समय को और भी समय पर समझना है। कल पुनः समय की बात को समझने के लिए अंतिम 2-3 श्लोकों के माध्यम से जो गहरा रहस्य कामकुमार नंदी महाराज हमें समझाने वाले हैं, उसे समझने का प्रयास करना। क्योंकि जिनको समय की कीमत है माँ, जिनको सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य की कीमत है, वो ही समझदार बनकर अपने समय का सदुपयोग करना जानता है। नहीं तो दिवाली की तैयारी, खाना पीना, घूमना, इसमें तो दुनिया लगी लगी है। कितने जीव भगवान की वाणी सुनते हैं और वाणी सुनकर अपने आत्मा का पेट भरते हैं, और कितने थाली से अपने पेट भरते हैं, ये सभी जानते हैं। कैसे ही हो, पर पेट भरो तो काम बनेगा। समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।